बाढ़ आ गई थी। जंगल में चारों तरफ पानी ही भरा था। जंगल के मुखिया कड़कनाथ सेठ और कुछ पक्षी सामान लेकर एक सुरक्षित जगह पर चले जाते हैं। हम अपने घरों को छोड़कर यहाँ पर तो आ गए हैं, लेकिन देखो ये जंगल है तो हमें तरह तरह की मुसीबतों का सामना करना पड़ सकता है। पानी तो यहाँ पर भी भरा हुआ है, लेकिन यहाँ हम पेड़ पौधों और लकड़ियों से घर बनाकर रह सकते हैं। हाँ मुखिया जी, आप सही कह रहे हो, हम ऐसा ही करेंगे। खाने पीने के लिए थोड़ा बहुत जो सामान है वो हम आपस में बांट लेंगे। तभी हरी काका कहता है, सेठ जी, टूनी चिड़िया बहुत परेशान है। उसके घर में बहुत सारा सामान था जो खराब हो गया। उस घर में टूनी चिड़िया के मरे हुए पति की यादें थीं और वो उन्हें बचा नहीं पाई, इसलिए वो उदास है। तभी सेठ जी टूनी चिड़िया के पास जाते हैं। देखो टूनी, ये तो प्राकृतिक आपदा है, इसे ना मैं टाल सकता हूँ ना तुम टाल सकती हो। जो होना था वो हो गया। अब तो ये सोचो कि हमें आगे का जीवन कैसे बिताना है। आप सही कह रहे हैं सेठ जी, मुझे अपने दुख को भूलकर अपने जंगल के पक्षियों के दुख में शामिल होना चाहिए। अगली सुबह कुछ चिड़ियाएं बाढ़ की वजह से जंगल में शौच करने जाती हैं। तभी वहाँ से कौवा गुजरता है। कालू कौवा उन चिड़ियाओं को देखकर अपना मुंह छुपाते हुए चला जाता है। है इतनी बदबू। हे भगवान, ये सब क्या हो रहा है? ऐसे शौच करना तो संभव ही नहीं है। पहली बात तो खुले में शौच और ऊपर से डर है कि कोई देख न ले। बहन, तुम सही कह रही हो, पर अब करे तो क्या करें? वो चिड़ियाएं आपस में बात कर रही होती है। तभी उनके बीच मौजूद पिंकी चिड़िया को एक जहरीला सांप काट लेता है, जिस कारण वो बेहोश हो जाती है। अरे अरे अरे, इसे बचाओ! अरे इस चिड़िया को सांप ने काट लिया। हम तो पहले ही कह रहे थे, खुले में शौच करना खतरनाक हो सकता है। अभी इस बारे में बात करने से ज्यादा जरूरी पिंकी का इलाज करवाना है। इसको लेकर हकीम जी के पास चलते हैं। जंगल के पक्षी पिंकी चिड़िया को हकीम के पास लेकर जाते हैं। इसके शरीर में जहर पूरी तरह से फैल चुका है, हमें इसे अस्पताल लेकर जाना होगा। पर हकीम जी, इतनी बारिश में हम कहाँ इसे अस्पताल लेकर जाएंगे? ऊपर से बाढ़ की वजह से पूरा जंगल तबाह हो गया है। आप ही कुछ कीजिए। ठीक है, तो फिर कुछ पक्षी मेरे साथ जंगल की जड़ी बूटियाँ ढूंढने चलो, हमारे पास समय कम है। फिर कुछ पक्षी हकीम के साथ जड़ी बूटी ढूंढने लगते हैं और बहुत मेहनत के बाद उन्हें जड़ी बूटी मिल जाती है। उसके बाद हकीम जी पिंकी चिड़िया को जड़ी बूटी खिलाकर सही कर देते हैं। तभी टूनी चिड़िया सुंदरी कौवी से कहती है, बहन जी, ये तो सही हो गई, लेकिन अब से हम खुले में शौच नहीं करेंगे। आज इसके साथ जो हुआ, कल को किसी और के साथ भी तो हो सकता है। और ये तो बच गई, पर जरूरी नहीं कि सबकी किस्मत पिंकी चिड़िया जैसी ही हो। हमें कड़कनाथ सेठ जी से बात करनी होगी। सेठ जी, हम सभी शौचालय का निर्माण करना चाहते हैं। अभी बारिश का कुछ नहीं पता और चिड़िया खुले जंगल में शौच करने नहीं जाना चाहती। हमें कुछ तो करना चाहिए। मैं कुछ सोचता हूँ। अच्छा सुंदरी कौवी, टुनटुनी चिड़िया कहाँ है? वही इस जंगल की सबसे समझदार चिड़िया है, वही कुछ सोच सकती है। टुनटुनी चिड़िया को बुलाया जाए। टुनटुनी सोई हुई थी। टुनटुनी चिड़िया नींद की बहुत पक्की थी। तभी सुंदरी कौवी उसके पास जाती है। अरे टुनटुनी, तुझे सेठ जी बुला रहे हैं। इतनी सुबह सुबह मेरे से क्या काम है? वैसे तो वो सेठ मुझसे बोलता है कि मैं एक नंबर की नालायक चिड़िया हूँ। अब मेरे से उसे क्या काम पड़ गया? राम जाने, लेकिन उन्होंने तुम्हें बुलाया है, तुम जल्दी चलो। टुनटुनी चिड़िया उठकर सेठ जी के पास जाती है। हाँ मुखिया जी, बोलिए, क्या कहना था? क्यों मेरी नींद खराब करी इतनी सुबह? भला कौन किसको बुलाता है? देख, हमें पता है कि तू जंगल की सबसे समझदार और बुद्धिमान चिड़िया है। हम चाहते हैं कि तुम हमें एक उपाय बताओ कि इस बार बारिश में जंगल के पक्षियों के लिए शौचालय केंद्र कैसे बन सकता है। इसमें मैं क्या करूँ सेठ जी? और वैसे भी आप सभी की मदद करने से मुझे क्या मिलेगा? मुझे तो वैसे भी आप सभी ने मेरे बंटी कबूतर से मुझे अलग कर दिया। देख, तेरी शादी हम खुद बंटी कबूतर से करवा देंगे। बस तुझे गाँव के पक्षियों के लिए आज दोपहर तक एक शौचालय तैयार करना होगा। बता, शर्त मंजूर है? सच कह रहे हो सेठ जी? चलिए ठीक है, मुझे आपकी ये शर्त मंजूर है। अब टुनटुनी चिड़िया एक डाल पर बैठी बैठी सोचती है कि कैसे वो शौचालय बनाए। इतने में ही बंटी कबूतर उसके पास आ जाता है। अरे टुनटुनी, तुमने पूरे जंगल में क्या बात फैला रखी है? तुम क्या करने वाली हो? मैंने सुना है तुम कुछ कमाल करोगी, फिर हमारी शादी होगी।
बंटी, मैं तुम्हें पाने के लिए कुछ भी कर सकती हूँ, बस तुम देखते जाओ मैं क्या करती हूँ। तुम मुझे जंगल से कुछ लकड़ी और बैम्बू ला कर दे दो। बंटी कबूतर टुनटुनी चिड़िया को सारा सामान लाकर दे देता है। टुनटुनी चिड़िया उन बैम्बू से एक लंबा सा पाइपलाइन बनाती है। उसके बाद वो बैम्बू और लकड़ियों से एक शौचालय तैयार करती है और सभी पक्षियों को बुलाकर उनसे कहती है, ये देखो जंगल के पक्षियों, अब आप सभी इसमें शौच कर सकते हैं और आपका शौच आसपास में नहीं बल्कि दूर नाले में चला जाएगा। इन बैम्बू के रहते हुए हम बीमारियों से भी बचे रहेंगे और ये हम सभी के लिए सेफ भी रहेगा। शौचालय बना हुआ देख सेठ जी टुनटुनी चिड़िया से कहता है, वाह टुनटुनी, तूने तो सच में कमाल कर दिया। हमने तो ऐसा सोचा भी नहीं था कि तुम बम्बू से एक ऐसा शौचालय बना दोगी। सच में तुम कमाल हो। तुम्हारी बुद्धि की तो हमें दाद देनी पड़ेगी। अब सभी जंगल के पक्षी शौचालय देखकर बहुत खुश होते हैं और जंगल के पक्षी मिलकर बड़ी धूमधाम से टुनटुनी चिड़िया की शादी बंटी कबूतर से करा देते हैं। फिर सभी एक साथ बहुत खुश रहते हैं। चंपकवन के जंगल में टुनटुनी चिड़िया अपनी माँ टूनी चिड़िया के साथ रहती थी। बचपन से ही टुनटुनी चिड़िया के कान बड़े बड़े थे। अपने बड़े कान होने की वजह से टुनटुनी चिड़िया दूर से होने वाली बातों को भी सुन लेती थी। एक दिन पिंकी चिड़िया अपनी सास की बुराई लूसी कबूतरी से कर रही थी। उस समय टुनटुनी चिड़िया अपनी डाल पर बैठी थी। दूर होने की वजह से पिंकी चिड़िया टुनटुनी चिड़िया को देख नहीं पाती, लेकिन टुनटुनी चिड़िया उन दोनों की बातें साफ साफ सुन रही थी। दिन भर मैं काम करती हूँ, मजाल कि मेरी सास एक काम कर दे, बस कमरे में बैठकर दिन भर टीवी देखती रहती है। तू ठीक कह रही है पिंकी चिड़िया, मेरी भी सास ऐसी ही है। दिन भर बैठे बैठे गप्पे लड़ाती रहती है अपनी सहेलियों के साथ और मैं दिन भर घर के काम करती रहती हूँ। जी में आता है सब छोड़ छाड़ कर अपने मायके चली जाऊँ या मैं अपनी सास से अलग हो जाऊँ। वो दोनों अपनी अपनी सास की बुराई काफी देर तक करती रहती हैं। इसी बीच टुनटुनी चिड़िया बबली कबूतरी के घर पहुंच जाती है। अरे कहाँ हो बबली कबूतरी, जल्दी इधर आओ, तुम्हारी बहू के बारे में कुछ बताना है। बबली कबूतरी अपनी बहू का नाम सुनते ही दौड़ी दौड़ी वहाँ आती है। क्या बात है टुनटुनी चिड़िया, तुम मेरी बहू के बारे में क्या बताना चाहती है? तुम्हें पता है बबली कबूतरी, तुम्हारी बहू तुमसे अलग होना चाहती है। आज मैंने सुना वो पिंकी चिड़िया से इस बारे में बात कर रही थी। वो तुम्हारी बहुत बुराई कर रही थी। तुम्हें तो पता ही है बबली कबूतरी, मैं अपने बड़े कानों की वजह से दूर से ही पक्षियों की बातें सुन लेती हूँ। तभी लूसी कबूतरी वहाँ आ जाती है। दोनों सास बहू में लड़ाई शुरू हो जाती है। फिर मौका देखकर टुनटुनी चिड़िया वहाँ से रफू चक्कर हो जाती है। इस तरह दिन गुजर रहे थे। एक दिन टुनटुनी चिड़िया की माँ टूनी चिड़िया अपने पति टुन्नू चिड़ा से कहती है, सुनो जी, कब तक हम लोग अपनी बेटी टुनटुनी चिड़िया को घर में बिठाए रखें? अब उसके हाथ पीले कर देने चाहिए। मैं भी यही चाहता हूँ टुनटुनी चिड़िया कि जल्दी से शादी हो जाए, पर क्या करूँ? जहाँ भी जाता हूँ सभी टुनटुनी चिड़िया के लंबे कानों की वजह से मना कर देते हैं। अब सब ऊपर वाले के हाथ में है। जब उसकी मर्जी होगी तब हमारी टुनटुनी की शादी हो जाएगी। इस तरह समय गुजरने लगता है। एक दिन टूनी चिड़िया के घर उसकी सहेली सुंदरी कौवी आती है। आओ आओ सुंदरी कौवी, कैसे आना हुआ? क्या बताऊं टूनी चिड़िया, मैं अपने बेटे कालू कौवे के लिए कोई संस्कारी चिड़िया ढूंढ रही हूँ। तुझे तो पता है आजकल की मॉडर्न चिड़िया के बारे में, शादी करके आते ही घर में आग लगाना शुरू कर देती हैं। अचानक मुझे तेरी बेटी टुनटुनी चिड़िया की याद आई, सो मैं तेरे पास चली आई। मैं टुनटुनी चिड़िया को अपने घर की बहू बनाना चाहती हूँ। लेकिन सुंदरी कौवी, तुझे तो पता है मेरी बेटी टुनटुनी चिड़िया के कान बड़े बड़े हैं। तुझे उसके कानों से कोई परेशानी नहीं है तो मैं इस रिश्ते के लिए तैयार हूँ। मुझे कोई ऐतराज नहीं टूनी चिड़िया, मुझे तो बस संस्कारी बहू चाहिए। कुछ दिनों के बाद टुनटुनी चिड़िया और कालू कौवी की शादी हो जाती है। टुनटुनी चिड़िया अपने ससुराल में बहुत खुश थी। एक दिन उसकी सास उससे कहती है, टुनटुनी बहू चल आज चलकर शॉपिंग करते हैं, बहुत दिन हो गए शॉपिंग करने नहीं गए। दोनों सास बहू शॉपिंग के लिए जाने लगती हैं। जैसे ही वो घोंसले से बाहर निकलती है, टुनटुनी चिड़िया को कुछ आवाजें सुनाई देती हैं। दो पक्षी आपस में बातें कर रहे थे कि आज वो लोग बाजार में दंगा करेंगे। टुनटुनी अपनी सास से कहती है,
माँ जी, आज बाजार में दंगा होने वाला है। हम लोग शॉपिंग करने फिर कभी चलेंगे। अरे टुनटुनी चिड़िया, तू पागल हो गई है क्या? ये क्या अनाप शनाप बोल रही है? तुझे कैसे पता आज जंगल के बाजार में दंगा होने वाला है? माँ जी, आपको तो पता ही मेरे कान बड़े बड़े हैं। मैं दूर की बातों को सुन लेती हूँ। अब ज्यादा बहस मत करिए, जल्दी घर के अंदर चलिए। दोनों सास बहू घोंसले के अंदर चली जाती है। थोड़ी देर बाद कालू कौवे का फोन आता है। वो बताता है कि बाजार में दंगा हो गया है, काफी पक्षी मारे गए हैं। जब सुंदरी कौवी अपने बेटे की मुंह से बात सुनती है तो वो टुनटुनी चिड़िया को धन्यवाद देती है। इस तरह टुनटुनी चिड़िया आने वाले खतरे से पहले ही सभी को आगाह कर देती थी। वो अपने बड़े कान देने के लिए भगवान का खुशी अपना जीवन बिताने लगती है। किसी जंगल में एक बहुत ही गरीब पति पत्नी रहा करते थे। एक दिन टुनटुनी टुन्नू से कहती है, टुन्नू जी, लगता है इस बार अपने घोंसले की मरम्मत करवानी होगी। चारों तरफ से घोंसला टूट फूट गया है। क्या करूं? जब भी बारिश होती है मेरा मन डर से भर जाता है। टुनटुनी, मैं तो यही सोच रहा हूँ कि अपने घर की मरम्मत जल्दी से करवा लूँ, लेकिन क्या करूँ? मेरे पास अभी इतने पैसे नहीं हैं कि मैं घर ठीक करा सकूँ। चिंता मत करिए जी, ज्यादा चिंता करने से तबीयत खराब हो जाएगी। हम गरीबों का क्या है, 2 वक्त की रोटी भी अच्छे से मिल जाए वही बहुत है। घर ठीक करवाने के लिए तो पैसे चाहिए और वो हम लोगों के पास नहीं है। अच्छा, जो होगा देखा जाएगा। ईश्वर की कृपा होगी तो जल्द ही हम लोग भी अपने मकान की मरम्मत करा लेंगे। वो लोग रोज अपने टूटे फूटे घोंसले की मरम्मत करने की बातें करते रहते थे, लेकिन वो इतने पैसे जुटा नहीं पा रहे थे जिससे वो अपने घोंसले की मरम्मत करा सकें। अचानक एक दिन जोरों की बारिश होने लगती है। टुन्नू, अब हम लोग क्या करेंगे? देखो ना कितनी तेज बारिश है। मुझे तो बहुत डर लग रहा है इस घोंसले में, कहीं कोई अनहोनी ना हो जाए। हमारी बेटी भी डर से बार बार रोए जा रही है। देखो जोरों से बिजली चमक रही है और बादल भी गरज रहे हैं। मुझे तो बड़ा डर लग रहा है। टुनटुनी, डरो मत, जरूरी सामान बांध लो और चलो बारिश रुकने तक भाई के घर चलते हैं। उसका घर पक्का है, वहाँ किसी बात का डर नहीं होगा। हाँ जी, आप बात तो सही कह रहे हैं। लगता है हमें भैया के घर ही चलना पड़ेगा, वही ठीक रहेगा। यहाँ रहने से तो अच्छा है। बेटी उठ, चल ताऊ जी के यहाँ चलते हैं। टुन्नू अपने बड़े भाई बंटी कबूतर के घर पहुँचता है और दरवाजा पीटने लगता है। भैया, जल्दी दरवाजा खोलो, हम लोगों के ऊपर मुसीबत आ गई है। इतनी रात गए, कौन आ गया कमबख्त? आ रहा हूँ भाई, आ रहा हूँ। क्यों बार बार दरवाजा पीटे जा रहे हो? तोड़ दोगे क्या? अरे टुन्नू, तुम इतनी बारिश में यहाँ क्या करने आए हो? और ये क्या, तुम्हारे साथ तुम्हारी पत्नी और बेटी भी है? हाँ भैया, मेरा घोंसला कमजोर हो गया है। डर लग रहा है कि कहीं इस बारिश में गिर न जाए, इसलिए हम लोग आपके यहाँ बारिश रुकने तक रहने के लिए आए हैं। आप हमें अपने घर में आसरा दे दीजिए। ये क्या कह रहे हो टुन्नू? अगर मेरी पत्नी को ये बात पता चली तो वो मेरी जान खा जाएगी। नहीं नहीं, मैं तुम लोगों को अपने घर में नहीं रख सकता। जाओ कहीं और आसरा ढूंढ लो। भैया, आप ये क्या कह रहे हैं? आप तो हमारे अपने हैं, बस ज्यादा देर के लिए नहीं, बारिश रुकने तक हमें आसरा दे दीजिए भैया, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। नहीं नहीं, मैं तुम लोगों की कोई मदद नहीं कर सकता। तुम लोग यहाँ से जाओ। ये कहकर बंटी दरवाजा बंद कर देता है। हे भगवान, ये कैसी विडम्बना है। हमें अपना ही भाई आसरा नहीं दे रहा है। भगवान, जल्दी से बारिश बंद कर दो। शायद भगवान ने इस गरीब की बातें सुन ली और बारिश थम गई। वो लोग अपने घर वापस जा रहे थे, तभी रास्ते में उन्होंने देखा कि एक पेड़ के नीचे एक धनवान कौवा निराश होकर खड़ा है। क्या हुआ भाई साहब, आप यहाँ उदास क्यों खड़े हैं? हाँ हाँ भाई साहब, क्या हुआ? क्या बताऊं, मेरी हवाई मोटर कीचड़ में धंस गई है और बंद हो गई है। अगर एक रात के लिए मुझे आसरा मिल जाता तो मैं कल इसे अपने नौकर को बुलाकर ठीक करा लूंगा। अगर ऐसी बात है साहब तो मेरे घर चलिए, लेकिन मेरा घर टूटा फूटा है। अगर आपको ठीक लगे तो आप एक रात गुजार लीजिएगा। अरे बहन, आप कैसी बातें करती हैं? घर टूटा फूटा हो या पक्का हो, आप मुझे अपने घर में आसरा दे रही हैं, यही बहुत बड़ी बात है। और आपसे तो मेरी जान पहचान भी नहीं है। ये कहकर फिर वो सभी टुनटुनी के घर की तरफ उड़ जाते हैं और कड़कनाथ सेठ एक रात टुनटुनी के घर गुजारता है और अगले दिन जाते समय वो कौवा टुन्नू को अपना काट देता है।
ये लो मेरा कार्ड। मेरी बहुत बड़ी फैक्ट्री है, मैं आपको वहाँ पर मैनेजर की नौकरी देता हूँ। आप जैसे नेक और ईमानदार पक्षी कम ही देखने को मिलते हैं। जितनी जल्दी हो सके आप आकर वहाँ पर काम संभाल लीजिए, मैं आपका इंतजार करूँगा। टुन्नू ये बात सुनकर खुश हो जाता है और 1-2 दिन के अंदर ही टुन्नू शहर जाकर सेठ की फैक्ट्री जाता है। टुन्नू, ये लो तुम्हारे नए घर की चाबी। फैक्ट्री के पास के पेड़ पर मैंने तुम्हारा नया घोंसला बनवा दिया है, तुम आज से वहीं रहोगे। और हाँ, अपनी पत्नी को भी यहीं बुला लो। ये खबर जब टुनटुनी को पता चलती है तो वो अपनी बेटी को लेकर शहर आती है और वो सभी खुशी खुशी रहने लगते हैं।